एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को। दिस इज अवर डे 3 जिसमें आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्लास हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए, इस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएम के वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं जिससे अभी तक प्रीवियस ईयर में रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के रखे हैं जो कि हम अगली वीडियो में कंसेप्ट को खत्म करने के बाद लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको आप हिंदी में जानते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के नाम से। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ जिसका आपको एक फुल फॉर्म पता है। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं, फिर हम उन चीजों पे आएंगे जो रेलवे में हमसे पूछा जाता है। देखिए, एलसीएम में एक शब्द का यूज होता है जो कि होता है मल्टीपल, और एचसीएफ में एक शब्द का यूज होता है जो कि होता है फैक्टर। इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, मल्टीपल और फैक्टर, अगर मैं बोलूं आप मुझे मल्टीपल ऑफ 4 बताइए, तो आप क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करने लगेंगे 1 2 3 में। मीन्स आप 4 का टेबल बताएंगे 4 8 12 16 ऐसे करके। ठीक है, पर अगर मैं पूछती हूँ कि आप मुझे फैक्टर ऑफ 4 बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे 1 2 4। समझ रहे हैं आप? देखिए, मल्टीपल क्या होता है? लाइक 4 के मल्टीपल में जितने भी नंबर, मीन्स 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। ठीक है, तो ये एक तरीके से होता है मल्टीपल, मीन्स उसे दुगुना करना, तिगुना करना, चार गुना करना। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है? उसको उसके खंड करना। ठीक है, उसके टुकड़े करना, मीन्स 4 को टुकड़े करना। ठीक है, जैसे कि 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, जैसे आपने एक चीज देखी है, आप क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 को आपने 20 से डिवाइड किया। ठीक है, और ये आपको पता है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 20 है और जो आपका 4 है, तो 20 क्या है? 20 को आप बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 4, और 4 को क्या बोलेंगे? 4 होता है आपका फैक्टर ऑफ 20। अब आपको समझ में मल्टीपल और फैक्टर के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 का आपने जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जो एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और फैक्टर क्या होता है? मीन्स इसको जब डिवाइड कर दे ये पूरी तरीके से, तो इस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में आपके दो शब्द यूज होते हैं। ठीक है, जब आप बहुत सारे नंबर का एलसीएम निकालते हैं, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, जब आप बहुत सारे नंबर का एलसीएम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम छोटे छोटे नंबर से लेकर चलते हैं, जैसे 2 8 एंड 10। मैं बोल रही हूँ इसका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम मतलब वो नंबर निकालिए, ठीक है, वो नंबर निकालिए जो इन सबका क्या हो? मल्टीपल, जो इन सबका मल्टीपल हो। जैसे 2 के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। 8 का क्या क्या मल्टीपल होगा? 8 का मल्टीपल होगा 8 16 24 32 40 एक्सेट्रा। और 10 का क्या मल्टीपल होगा? 10 20 30 40 एंड एक्सेट्रा। देखिए, तो ये सारे मल्टीपल हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूं इन तीनों नंबर का आप मल्टीपल निकालिए, मीन्स कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, तो उसके लिए आप क्या निकालते हैं? आप एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि 2 8 10, इसका जब आप एलसीएम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। आपको प्राइम फैक्टर से, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे आपको स्टार्ट करना होगा। 2 4 5। ठीक है, फिर ये एक बार 2 से डिवाइड होगा, 2 5, एक बार ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 5 एंड दिस 5। ठीक है, सो अब इनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, इन सबका मल्टीप्लाई क्या आया? 40। मीन्स इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2 8 10 इज 40। ठीक है, देखिए
अभी जो हमने ऊपर किया उसमें हम समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 और 8 और 10 ऐसी संख्या बताइए जो इन सबका मल्टीपल है, तो देखिए कौन सी चीज मैच कर रही है, 40 40, और यहाँ कहीं पे भी एक 40 टर्म होगा जो मैच करेगी। 40 के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स मैच करेंगे, जैसे 80 भी मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद 120 भी मैच करेगा। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन मीन्स सबसे छोटा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होता है, वो होता है आपका एलसीएम। समझ में आई आपको बात? देखिए फिर से ये चीज समझते हैं। पहले एलसीएम का मतलब समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत टेढ़े मेढ़े आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये नहीं कहेगा आप एलसीएम निकालो, इसका क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। जैसे मैं दो नंबर लेती हूँ यहाँ पे, 2 और 4, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। 2 और 3 लेती हूँ, चलो ठीक है। मैंने बोला मुझे इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम मीन्स आपको क्या बताना है, मल्टीपल। तो 2 के आप मल्टीपल लिख सकते हैं क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करके आप बहुत सारे मल्टीपल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 3 के भी मल्टीपल लिख सकते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, और ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल आप लिख सकते हैं। अब मैं बोली 2 एंड 3 के मल्टीपल लिखिए, तो 2 एंड 3 का वो ही मल्टीपल होगा ना जो कॉमन होगा 2 में भी और 3 में भी। तो सबसे पहली चीज क्या कॉमन है, 6, ठीक है, तो आपने 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या कॉमन है, 12, ठीक है, तो आपने 12 लिख दिया। अब क्या कॉमन है, 18, आपने 18 लिख दिया। नेक्स्ट क्या कॉमन है, 24। तो इस तरीके से 2 एंड 3 के मल्टीपल्स हो गए। लेकिन अगर मैं एलसीएम की बात करूं, मीन्स लीस्ट, मीन्स सबसे छोटा नंबर की बात करूं, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटा मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 6, ठीक है। तो अगर एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 निकालेंगे तो वो क्या होगा, 6, ठीक है। मीन्स 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल में कौन सा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, इसका मतलब होता है आपका एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है। एचसीएफ आपने पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मीन्स हमें फैक्टर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 और एक नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है, इसके बीच में आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 के बहुत सारे फैक्टर्स लिख दिए जो कि होते हैं 1 एंड 2, और वहीं पे आपने 4 के फैक्टर लिखिए 1 2 एंड 4, ठीक है। अब देखिए 2 एंड 4 के क्या फैक्टर्स होंगे, कॉमन देखते हैं। फैक्टर तो निकाल लिया, कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है, 1 कॉमन हो गया, एंड नेक्स्ट क्या कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, ठीक है। 4 तो कॉमन है नहीं। अब बात आती है हाईएस्ट की। हाईएस्ट का मतलब जो कॉमन फैक्टर आपने निकाले हैं उनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा, तो हाईएस्ट क्या है, 2। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 इज 2, ठीक है। मीन्स एक इतना बड़ा नंबर, सबसे हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा नंबर जो क्या हो, दोनों चीज का फैक्टर हो, 2 का भी फैक्टर हो और 4 का भी फैक्टर हो। मीन्स ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करता हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया एक कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकाले क्यों जाते हैं, ठीक है, क्या इसका यूज क्या है एचसीएफ और एलसीएम का। अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम आप निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 14 और 12 इसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको एक साथ निकालना है, और सबसे छोटा नंबर है 2, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 अभी भी डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 2 से तो कोई चीज डिवाइड नहीं होगी, किससे होगी, 3 से, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपको लेके आए हैं। और नेक्स्ट आपका 7, 1 1 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो भी नंबर आपका आएगा वो क्या होगा, आपका एलसीएम ऑफ 2 14 एंड 12। बट अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 2 14 एंड 12 का, तो आपको क्या करना है, इनके अलग अलग आपको फैक्टर निकालने होंगे। 2 का फैक्टर क्या है, 2, 14 का फैक्टर निकालिए, 2 7 7 1, और 12 का फैक्टर निकालिए, 2 6 2 3 3 1। अब क्या करना है, एलसीएम में आपने हर चीज का मल्टीप्लाई किया था, और एचसीएफ में आपको इन तीनों फैक्टर में क्या निकालनी है, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या क्या है, 2 2 एंड 2,
तो एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ आपका हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम आप इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम बात भी करेंगे, दैट फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है, तो आपको इसमें अगर आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए एचसीएफ बहुत इजी है निकालना। एचसीएफ में क्या बताया मैंने आपको, कॉमन नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो कॉमन कितने नंबर्स होंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ये तो पूरा ही कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें 5 आपके, 5 की पावर कितनी है, 4, मीन्स 5 आपके कितने हैं इसमें, इसमें आपके पास 4 है, और इसमें 5 कितना है, 1, तो कॉमन कितने 5 हुए, एक कॉमन 5 हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अगर आप एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं इसमें, ठीक है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 2 तो इसमें ही हो गया, 3 स्क्वायर इसका 3 स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट क्या है, 5 की पावर 4 एंड 7 और 11 डी लिख दिया, ठीक है। एलसीएम में यही तो होता है, सारी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो देखिए इसका एक और तरीका है, वो ये कि आप इसका एलसीएम निकाल ही लीजिए, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7, ये एक नंबर हो गया, एंड 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर एंड 11, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या किया आपने, सबसे पहले 2 लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2 आया, ठीक है, अभी सिर्फ 2 गया। अभी आप देखते जाइए ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ एक पावर कम हो गई, ठीक है। अब मैंने एक और 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ अब एक पावर बची, ठीक है, यहाँ पे 2 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ में एक और 2 है तो हम एक और 2 लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया, 2 की पावर 3, ठीक है। फिर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसी तरीके से 3 की पावर 2 लेना है, क्योंकि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फ्रैक्शंस के एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने, ठीक है, ये आपको सीखना होगा। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, आपको जो फ्रैक्शंस के एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, तो फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे 2/3 और 4/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको जो ऊपर वाली संख्या है उसके आपके क्या कर देने हैं, उसको आपके एचसीएफ कर देने हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या है उनको आपको एलसीएम कर देना है, और इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है। और जब आप फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है, तो ऊपर वाली संख्या का आपको क्या करना है, एलसीएम लघुत्तम निकाल लेना है, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे जो कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5/6, इसको एक अलग पेज में कर लेते हैं, ठीक है। किस क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, एलसीएम निकालना है किसका, 5/6, नेक्स्ट क्या है 5/6, 10/18, 10/18 एंड 25/36, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या बोला कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम एंड नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, एलसीएम निकालते हैं 5, 10 एंड 25 का, ठीक है। निकाल लीजिए 5, 10 एंड 25, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 2 1 5 5 1 1, 10 5 15, कितना आ गया एलसीएम, 50 आ गया। और जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 6, 18 एंड 36, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 6, ठीक है, निकालिए अलग से 6 निकलेगा। तो इसका जब आप ये लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ ये सारे नंबर 5/6, 10/18 एंड 25/36 इज व्हाट, 50/6, ठीक है, 50/6। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आंसर आपका कितना आ गया, 25/3, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का आपको एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये तो पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं कि रेलवे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। रेलवे क्या, हर कंपटीशन में ही यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। दो नंबरों का जब मल्टीप्लाई, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उन्हीं दो नंबरों के एलसीएम के और एचसीएफ के बराबर होता है। जैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई दो संख्या ले लीजिए 3 और 12, ठीक है, ये दो संख्या है। तो बोल रहा है इन दो संख्याओं का जो गुणा होगा, मीन्स 3 गुणा 12 होगा, वो क्या होगा, जब आप एलसीएम निकालेंगे 3 और 12 का, उसके गुणा और एचसीएफ निकालेंगे 3 और 12 का, उसके बराबर होगा। एलसीएम क्या होगा 3 और 12 का, 12 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 3 होगा। तो देखिए बराबर है, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चंस जैसे पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको ये बोल देता है कि मान लीजिए कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइंड फाइंड वन नंबर, एक नंबर आप पता लगाइए इफ सेकेंड नंबर इज, अगर उसका सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर उसका 10 है, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज, मान लीजिए 20 है, एंड एचसीएफ इज, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 2, ठीक है। तो बोल रहा है दो नंबर आप पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व यहाँ पे कर लेना है। एलसीएम कितना दिया है 20 दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया है 2 दिया है, फर्स्ट नंबर आपको पता नहीं और सेकेंड नंबर उसने 10 दिया है, तो आपका एक्स कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरीके से वो कोई तीन चीजें आपको दे देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और उनका एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये तो बहुत इजी है, 520 गुणा 4 बराबर 52 गुणा दूसरा नंबर दैट इज एक्स, ठीक है। आपने इसे काटा तो दूसरा नंबर आपका क्या निकला 40, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। सेकेंड जो तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वो हमें उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एक्स वाई एंड जेड, क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो एक्स वाई और जेड को विभाजित करने पर क्रमशः ए बी सी शेष देती है। मीन्स कितना रिमाइंडर दे रही है, एक्स का रिमाइंडर आपका ए है, वाई का रिमाइंडर आपका बी है एंड जेड का रिमाइंडर आपका सी है। तो बताइए वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो एक्स वाई और जेड को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। देखिए मान लीजिए कोई तीन नंबर है आपके सामने एक्स वाई और जेड, बोल रहे सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आपने मान लो इसका, जब कोई संख्या है और जब हम x को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें a मिलता है, y को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको b मिलता है, और z को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको c मिलता है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या की बात करें, ये ध्यान रखिए, अगर बड़ी संख्या या फिर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है, कभी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ऐसा चीज दिखे तो आपको कौन सा फिनोमिना यूज करना है, आपको एचसीएफ का फिनोमिना यूज करना है। आप मीन्स आपको उन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर वो छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या फिर स्मॉलेस्ट संख्या या फिर लीस्ट नंबर, कुछ भी ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला बड़ी संख्या के बारे में, पर एचसीएफ आपको किसका निकालना है, एक्स माइनस ए का। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका ए बच रहा है। जैसे कि एक बात बताइए, अगर आपने ये किया 3 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 3 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर आपका कितना बचा 1, ठीक है। तो अगर आपने जिस संख्या को डिवाइड किया उसमें से आप वो रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ पे बनेगी, जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अगर आप रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर को अगर आप माइनस कर दें तो एक ऐसी संख्या निकल के आती है
जो पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है। इसीलिए हमने क्या किया, x आपका रिमाइंडर दे रहा था a, y आपका रिमाइंडर दे रहा था b और z आपका रिमाइंडर दे रहा था c। तो आपने पहले क्या किया, ऐसी संख्या निकाल ली जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, z माइनस सी। और फिर आपने क्या किया, इनका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ निकालने से क्या होगा, वो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। विभाजित मतलब डिवाइड कर दे। जैसे कि देखिए, जैसे देखिए 2, 8 और 20, ठीक है। इसका इसमें से मैं बोल रही हूँ ये आपके 3 नंबर्स हैं और आप मुझे एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी ग्रेटेस्ट मीन्स एक ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों नंबरों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो आपको एचसीएफ ही तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ होगा आपका वो नंबर जो इन तीनों का क्या है, फैक्टर है, ठीक है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या था, उसने ये बोला, जैसे मानिए 3, 10 और 22, इसका रिमाइंडर है 1, इसका रिमाइंडर है 2 और इसका रिमाइंडर है 2। तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर मतलब ये चीजें बच रही हैं, ये चीजें पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस नंबर में से रिमाइंडर सबके माइनस कर दिए और एक ऐसी संख्या निकाली जो पूर्णतः विभाजित है और उसका क्या निकाल दिया, उसका आपने एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका पहला फिनोमेना है जो आपसे ये चीज बोल रहा है, ठीक है। और अगर आपको लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर निकालिए, एक सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या क्या रिमाइंडर दे रही है, ए बी सी दे रही है, तो उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मैंने बोला ना, लीस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन कीजिए। और एलसीएम किसका, एलसीएम निकालिए आप एक्स वाई जेड का और उसमें माइनस कर दीजिए के, ठीक है। और के आपका क्या है, के है आपका एक्स माइनस ए या फिर वाई माइनस बी या जेड माइनस सी। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए चीज क्या है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट नंबर की मीन्स आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या दे रहा है, मीन्स 29 का रिमाइंडर आपका 5 मिल रहा है, 60 का रिमाइंडर आपका 12 मिल रहा है और 103 का रिमाइंडर आपको 7 मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वही सेम चीज की, आपने इन सबको माइनस कर दिया, ठीक है। तो मीन्स 24, यहाँ पे बचा 48, यहाँ पे बचा 96, ठीक है। ये आपके सामने नंबर्स आ गए, ठीक है। ये नंबर्स पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, एक ऐसा आपको मीन्स आपको क्या निकालना है, इन सबका एचसीएफ। तो जब आप 24, 48 और 96 का एचसीएफ निकालेंगे, ऑब्वियसली इसका एचसीएफ क्या होगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड था, क्या था, लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर से याद आ गया आपको एलसीएम, ठीक है। तो लिस्ट नंबर निकालिए विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो के आपका क्या है, के हो गया आपका 5। ये क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपको मिल रहा है, ठीक है। के आपको क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। एक मिनट, ये आपका इस पे सवाल है, ठीक है। leaves same remainder. Least number that is divided by x, y and z leaves same remainder k in each case is given by LCM is x, y, z plus k. तो आपको क्या करना है, आपको LCM निकाल लेना है। LCM किसका, 12 का, 16 का एंड 18 का। और जो भी इसका एलसीएम आता है उसमें आपको 5 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले इसलिए आपके बहुत ही यूजफुल हैं। पहला फॉर्मूला ये, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपके रिमाइंडर अलग अलग मिल रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर हर नंबर का आपको अलग मिल रहा है। और दूसरा फॉर्मूला ये, जिसमें आपको रिमाइंडर सेम मिल रहा है। जैसे इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें x का भी रिमाइंडर 2 है, y का भी रिमाइंडर 2 है, z का भी 2 है। मीन्स तीनों संख्याओं के रिमाइंडर सेम है, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो जिसमें रिमाइंडर सेम हो, तो उसमें क्या करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जब n डिजिट नंबर की बात होगी, ठीक है, तो इसमें क्या तरीका है, द ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय x, y, z, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर है मींस किसकी बात करेगा, आपकी एचसीएफ की बात करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए n डिजिट का जो कि पहली चीज रिमाइंडर नहीं देगा, दूसरी चीज रिमाइंडर देगा जो कि है आपका k। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है आर। क्या है, आर आपका एक ऐसा रिमाइंडर है
जब आप n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को उनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या रिमाइंडर बचता है। इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले लिस्ट का पढ़ते हैं और फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर अगर आप बात करें तो क्या होगा, विच वन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। क्या करता है, पहली चीज पहली कंडीशन ये हो सकता है रिमाइंडर देना, दूसरी चीज ये कि हो सकता है रिमाइंडर आपको दे दे। ठीक है, तो नंबर आपका क्या होगा, नंबर होगा आपका स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर प्लस l माइनस आर। ठीक है, l माइनस आर कर देना है। l आपका क्या होगा, l उन तीनों नंबर का एलसीएम होगा और r क्या होगा, r रिमाइंडर होगा। जब उस एलसीएम से आप उस स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर का आप भाग देंगे तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो होगा आपका r। ठीक है, और जब आपको रिमाइंडर कोई मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला है बस इसके आगे प्लस के। ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा। ठीक है, अब देखिए ये आपका लिस्ट नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट लीस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, मींस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट मींस 4 अंक की संख्या क्या होगी, 1 2 3 मींस 1000। ठीक है, ये आपकी क्या है, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है। बोल रहा है सच डेट विच इज डिविजिबल बाय ये। तो आपको अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 12 18 21 और 28 का। निकाल लीजिए 12 18 21 28 का। 21 14, फिर 2 से भाग दिया 3 9 21 7, फिर 3 से गया 3 3 7 7, एक बार फिर से 3 से जाएगा फिर 7 से जाएगा। ठीक है, अब इन सबका गुणा कीजिए, 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 21 21 3 जा 12, ये 252, ये आ गया आपका एलसीएम 252। अब क्या करना है, जो भी आपका एलसीएम आता है उससे आपको भाग देना है ये स्मॉलेस्ट संख्या को, उससे आपको भाग देना है स्मॉलेस्ट संख्या, क्योंकि मैं आर भी तो निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, तो एलसीएम आपका 252 आया और स्मॉलेस्ट संख्या आपकी कितनी थी, 1 2 3। अब आपको इसमें भाग देना है, 3 से देके देखिए 756। ठीक है, 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, 9 में 7 गए 244। ठीक है, तो ये आपका क्या है रिमाइंडर। एल आपका क्या है, एलसीएम कितना है 2, ये 252। ठीक है, ये है आपका। अब आपको लगा देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था आपका स्मॉलेस्ट नंबर प्लस एल माइनस आर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या था 1000, एल क्या है 252, रिमाइंडर क्या है 244। ठीक है, यहां से निकल आएगा आपका आंसर 1000 प्लस 8। आंसर कितना हो गया 1008। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरीके से आप निकालते हैं। तो जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखे बस ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला ये है, आप इसके लिए फॉर्मूला ये है। देखिए जब भी रिमाइंडर आए रिमाइंडर आपको प्लस लगा देना है, ऊपर की तो सेम चीज है। और सेम चीज आपकी ग्रेटेस्ट में बस क्या करना है, ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस आर। ठीक है, ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस आर। और अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस आर और उसमें प्लस क्या कर देना है के, जो भी रिमाइंडर आपको मिल रहा है। सिंपली ये सारे फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखने हैं, इनसे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी जिसमें मैं एलसीएम एचसीएफ से जितने भी इन फॉर्मूला से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे लेके आऊंगी, ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगी। और अगर आपने नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं देखा है तो आप उसको पहले कवर अप कर लीजिए, क्योंकि वो पूरा टॉपिक वहां पे कवर अप हो चुका है पूरी तरीके से। एलसीएम एचसीएफ आपका 1-2 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक वीडियो बची है जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ मुझे क्वेश्चंस लेके आने हैं जो अभी तक रेलवे ने आपसे पूछे नहीं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।